के मुख्तसर खुतबा जुमा का उन्वान होगा शान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गुज़श्ता खुतबा जुमा में फतेह मक्का के मौका पर हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम पेश किया था। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक खानदान बनी उमैया के साथ था। फतेह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए। आपके बीवी बच्चों ने इस्लाम कबूल किया। आपके बेटे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबे वही मुकर्रर किया। वही लिखने वाले 40 अफराद थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनमें से एक हैं। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदानी ताल्लुकात 5वीं पुश्त में जाकर कुरैश के साथ मिल जाते हैं। अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ पर जाकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नसब मिल जाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले थे। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लफ्ते जिगर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। इस एतबार से मां का भाई मामू लगता है और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दरबार रिसालत से खालुल मोमिनीन का लक़ब मिला कि आप मोमिनों के मामू हैं। नबी की बीवी मोमिनों की मां है और मोमिनों की मां का भाई मामू है। जो मां को ही नहीं मानता वो मामू का एहतराम खाक करेगा और जो मां का गुस्ताख और नाफरमान हो वो दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा होता है। लिहाजा बात इशारे के साथ करके आगे बढ़ रहा हूं। हमें
माँ का भी एहतराम करना है और मामू का भी एहतराम करना है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीर हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब और कैसे हुआ? सन 6 नबवी में नबुव्वत के ऐलान को अभी 6 साल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हिजरत करके हबशा जाने की इजाजत दी। 2 मरतबा हिजरत हबशा हुई। हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने खामिद रुबैयतुल्लाह बिन जहश के साथ हबशा जाती है। उनका शौहर वहां पर इंतकाल कर जाता है, बेवा हो जाती है। पूछने वाले ने पूछा कि उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी है और वो कोई वजीफा मांग रही है। कायनात के इमाम ने मुश्किल वक्त में जो वजीफा बताया है, आप भी किसी मुश्किल में पड़ेंगे तो उसका इंशाअल्लाह बेहतरीन जरूर है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। यहां पर अखलिफ भी पढ़ा जा सकता है, वखलुफ भी पढ़ा जा सकता है, दोनों पढ़े। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये वजीफा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है, ऐ अल्लाह, जो मुसीबत मुझ पे आई है इसमें मुझे अजर अता फरमा और इसके बदले में मुझे इससे बेहतर अता फरमा। जो नुकसान हुआ है, जो मुसीबत और परेशानी की वजह से खसारा हुआ है, सदमा पहुंचा है, तो इससे बेहतर तू अता फरमा। ये अल्लाह की बारगाह में एक इंतजार है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। अब हुजूर हिजरत करके मदीना आ चुके। उधर नजाशी भी इस्लाम कबूल करके हजरत नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए। अब बादशाह वक्त ने पैगाम भेजा नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बादशाह था, बादशाहों वाली सोच। कहने लगा, सरदार की बेटी बेवा हुई है और इसके लिए अगला पैगाम में निकाह आए तो किसी सरदार का आना चाहिए। अगर ये किसी के निकाह में जाए तो किसी सरदार के निकाह में जानी चाहिए। पैगाम हुजूर तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम कबूल किया। नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पर हबशे में बैठकर हजरत उम्मे हबीबा का निकाह नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ और
महल मुकर्रर किया, फिर रुखसती की और हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरे एज़ाज़ और इकराम के साथ मदीना में कर दिया। आप मदीने में आ गई। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वालिद अभी मुसलमान भी हुआ, मदीने में आ गया। मदीने में कहत का दौर था और उसी दौर में यमामा के शहजादा समामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। जिस तरह आजकल अमेरिका एड भेजता है, उसी तरह उस दौर में मक्का में यमामा से एड आती, गल्ला अनाज यमामा से भेजा जाता। जब समामा ने इस्लाम कबूल किया तो पैगाम भेजा, मक्के वालों अपने गले और अनाज का इंतजाम कर लो, आज के बाद गंदम नहीं मिलेगी और अगर तुम अनाज हासिल करना चाहते हो तो जाओ मोहम्मद से परमट लेके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये मक्के का सरदार था अबू सुफियान, चल पड़ा, मदीने पहुंचा, कहने लगा जिसको मिलना है वो तो मेरा दामाद है, तो मैं सीधा बेटी के घर जाता हूं। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा बाप आया है, रसूलुल्लाह का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिस्तर लपेट दिया। बाप इंतजार में था कि शायद ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था, बेटी मेरे लिए कोई बेहतरीन बिस्तर निकाल कर लगाएगी, लेकिन ऐसा न हुआ। कहा अब्बाजान बैठ गए। अबू सुफियान कहने लगा बेटी, जब मुद्दत बाद बाप बेटी के घर आए तो नई बेडशीट डाली जाती है, आला बिस्तर लगाया जाता है, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है और मैं इस बात पे हैरान हुआ हूं तूने पहला बिछा हुआ बिस्तर क्यों उतारा? बहुत बड़ा इम्तिहान है ईमान का। बेटी अबू सुफियान की, बीवी मेरे नबी की, अपने शौहर की वफादारी और वफाशारी का हक अदा कर दिया। कहा अब्बाजान, दरअसल बात यह है, ये पाक बिस्तर मेरे पाक नबी का, ठीक है तुम रिश्ते में मेरे बाप हो, लेकिन तुम इस काबिल नहीं कि इस बिस्तर पे बैठ सको। अल्लाह को पर ईमान तो हो सका। कहा चले ठीक है। कहा अब्बाजान कैसे आना हुआ? कहा आपकी कौम मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, नबी करीम से इजाजतनामा चाहिए, वो समामा के नाम लिख दे कि मक्के वालों को गंदम है। उन्होंने कहा हम तो तेरी सिफारिश नहीं कर सकते अब्बाजान, मैं आपकी सिफारिश नहीं कर सकती, वो मस्जिद नबवी में मौजूद है, जाकर मिल लो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अबू सुफियान गए और कहा
सिफारिश करे, मोहम्मद इजाजत नामा लिख दे सल्लल्लाहु। निकल गई सारी हवा, सारी जिंदगी लड़ाइयां की और आज भूखों मर रहे हैं, उसके दर पे खड़े हैं जिसको रातों रात वहां से निकलने पर मजबूर किया, जिसके घर का मुहासरा करके नंगी तलवारें लेकर पहरा लिया, बचाने वाले ने वहां से बचाया, मदीने का ताजदार बना। आज उसके पास कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी कौम भूखी मर रही है। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह पे, अकायद का मामला अपनी जगह पे, लेकिन अपने खून का हक समझो, अपने खानदान के साथ हमदर्दी हो। मेरे नबी क्या सकते थे, किस मुंह से खानदान कहते हो, किस मुंह से यहां पे आए हो? लेकिन उस नबी ने जिसके बारे में रब ने कहा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी ने दूसरा लफ्ज जुबान से नहीं बोला, फौरन इजाजतनामा लिखवाया और सुमामा बिन उसाल को कहा, कलमा नहीं पढ़ा तो ना सही, इंसानी और खानदानी हमदर्दी के तहत ये मौत के किनारे पहुंची हुई कौम है, लिहाजा इनका गल्ला जारी कर दिया। अपने तो अपने, मेरे नबी बेगानों के लिए भी रहमत कर दिया है। फिर वो मौका आया कि फतह मक्का के मौका पर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बात को इख्तिसार के साथ खिलाफत से मैं आगाज करता हूं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई यजीद बिन अबी सुफियान के साथ मुख्तलिफ महाजों में जिहाद का फरीदा अंजाम देते रहे। कूफा के गवर्नर रहे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर भी आया। यजीद बिन अबी सुफियान भाई का इंतकाल हुआ तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे शाम के गवर्नर बना दिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन थे, उनको लिखा, बैसियत गवर्नर के रूमियों के पास बड़ी बेड़ा है जिसके जरिए वो हमारे समुद्र के, हमारे इलाके के दरियाई हवाले से हम पर हावी है। जुगराफियाई हुदूद में हम अपना दिफा भी करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, लेकिन पानियों में हमारा वक्त नहीं चलता। तो उनके मुकाबले में बाहरी बेड़ा तैयार करना चाहिए जिस पर कम से कम 500 कश्तियां मौजूद हैं। बाहरी बेड़ा तैयार हुआ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऑर्डर से, परमिशन और इजाजत से, और ये आइडिया पेश करने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई मुदब्बिर सियासतदान थे। दुनिया के बड़े बड़े दानिशवर दाना पीछे रह जाते हैं, अमीर मुआविया की दानिश उनसे बड़ी आगे है। और उस वक्त 4 बड़े मुदब्बिर मारूफ थे, उनमें एक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला
एक अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मिस्र के गवर्नर थे, एक यजीद बिन अबी सुफियान थे जो हजरत अमीर मुआविया के भाई थे। 4 लोग मुतब्बिर कहलाते थे और मारूफ थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तदबीर सियासत का यह आलम था। किसी ने पूछा, लोग तो चंद साल हुकूमत करें, आवाम उनको रिजेक्ट कर देती है, क्या वजह है कि आप 40 साल तक हुकूमत में रहे, आवाम आपकी मोहब्बत करती है? 40 साल निसफ जिंदगी बनती है। 40 साल अमीर मुआविया ने हुकूमत की शान में। पूछा इसका गुर क्या है? पूछने वाले पूछ लेते हैं, वजह क्या है, इसकी इल्लत और सबब क्या है, इसकी रीजन क्या है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, मेरा और अवाम का ताल्लुक कच्चे धागे की तरह है। कच्चा धागा थोड़ी सी खिंचाई के साथ टूट जाता है, जिस तरह नाजुक कमी है। कच्चा धागा जल्दी टूट जाता है। कहा, मैंने अपना ताल्लुक अवाम के साथ एक कच्चे धागे की मानी रखा है। जब मैं समझता हूं कि अवाम ढीले पड़ गए हैं, मैं उस धागे को अपनी तरफ खींच देता हूं। और जब मैं समझता हूं कि अब सख्ती ज्यादा हो गई है, अवाम सहम गई है, अवाम को सहूलियात और जरूरियात मुहैया नहीं हो रही, तो फिर मैं धागे को ढीला छोड़ देता। ये ताल्लुक टूटने नहीं देता। यहां पर तो हुक्मरान ऐसे हैं, अवाम मरती है तो मर जाए, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज की महंगाई आसमान को छू रही है। हुक्मरान अपने गुलछड़े उड़ाते हैं, उनके कान पर चूं तक देखते कि आम आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन और मुश्किल हो चुकी है। आओ, बादशाही के गुर सीखने हैं तो जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अवाम को सहूलियात दो, अवाम को बुनियादी जरूरियात दो, अवाम तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली सस्ती कर दो, लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता कर दो, लोगों के यूटिलिटी बिल्स कम कर दो। अल्लाह की कसम, ये लोग आपको भूलेंगे भी नहीं, बुलाएंगे भी, लेकिन ये गुण किसी को नहीं आया। जो हमावत एसी में रहे, उसको धूप में खून पसीना एक करके मजदूरी करने वाले मजदूर की तकलीफ का एहसास नहीं हो सकता। अल्लाह करे कोई एहसास वाला हुक्मरान आ जाए।